नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर साइबर पुलिस के द्वारा साइबर फ्रॉड ठगी करने वाले आरोपियों पर तीखी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश पर सभी थानों में साइबर डेस्क का गठन किया गया। शहर में आरोपियों की धरपकड़ तथा आरोपी गणों के विरुद्ध विधि संगत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पुलिस आयुक्त महानगर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा साइबर ड्रेस के माध्यम से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस आयुक्त श्री हंसराज सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राम स्नेही मिश्र तथा सहायक पुलिस आयुक्त संयुक्तागण श्री तुषार सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी पलासिया निरीक्षक मनीष कुमार को निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में दिनांक 13/5/2025 को थाना पलासिया पर अपराध क्रमांक 158/2025 धारा 178 179 BS दर्ज हुआ। पलासिया साइबर क्राइम ने एक बड़ी ठगी करने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा है। इनके पास से 500 के कुल 40 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। इसी के साथ ही 8,000 रुपए के असली नोट भी बरामद किए गए। प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने कबूला 4 लाख के नकली नोट देने पर 1 लाख के असली नोट लेते हैं। प्रथमेश पिता संदीप येवतकर उम्र 22 साल निवासी ग्राम हिरवा थाना मुक्ताई नगर जिला जलगांव महाराष्ट्र तथा दीपक कौशल पिता मुकेश कौशल उम्र 28 साल निवासी ग्राम पेशवा तहसील महू थाना बड़गोदा जिला इंदौर बताया। गैंग का मुख्य कर्ता धर्ता डिलीवरी देने नहीं आया था, जिसे आगामी कार्रवाई में गिरफ्तार किया जाएगा। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों के बारे में बताया गया कि वो लोग फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लोगों से संपर्क कर धनराशि ऐंठने के लिए फर्जी नकली नोट बंडल में रखकर ऊपर से असली नोट लगाकर देते थे। संपूर्ण कार्य अवैध होने के कारण आरोपी गणों को कोई शिकायत नहीं कर पाता था। उक्त अपराध में प्रत्याशी माल जाति एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई में थाना पलासिया निरीक्षक मनीष मिश्रा, सह उप निरीक्षक सुधीर शर्मा, प्रधान आरक्षक संदीप, प्रधान आरक्षक नरपत, प्रधान आरक्षक शिवरतन, आरक्षक वैभव, आरक्षक सिद्धार्थ की सराहनीय भूमिका रही है। ये इसमें 2 आरोपी हैं। बेसिकली सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर हमारी एक टीम लगी हुई थी थाना पलासिया की। उसको खबर लगी थी कि कुछ लोग फेसबुक पर उपस्थित होकर के और कुछ नकली नोट खपाने की फिराक में हैं। उसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मिस्टर प्रथमेश येवतकर है और दूसरा दीपक कौशल है। प्रथमेश जो है ये जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये ऑनलाइन फेसबुक में आकर के एक अन्य आदमी जो महाराष्ट्र का ही रहने वाला है, जिसका नाम बता रहा है, उसके माध्यम से यहाँ के दीपक कौशल के कांटेक्ट में आया था। दीपक कौशल के द्वारा यहाँ पर पैसे खपाने की नीयत से किसी से कांटेक्ट किया गया था और वहीं पर हमारी टीम के द्वारा इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। लगभग 40 लाख की नकली नोट है। उसमें से ऊपर जो नोट है वो ओरिजिनल नोट है, जो लगभग 8,000 रुपये है। ये बेसिकली वही नोट है जो कटलरी शॉप में मिलते हैं, जो चिल्ड्रन बैंक में बच्चे खेलने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी जो टैक्टिस है वो बहुत ही ख़तरनाक है। ये बेसिकली वो गड्डियाँ जो बनाते हैं, जैसे बैंक में गड्डियाँ बनती है वैसी बनाई गई हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये असली नोट है। ब्लेड से एक चीरा लगाते हैं, जहाँ पर चीरा लगाते हैं वहाँ का एक नोट बाहर निकला रहता है और उसी को खींच करके बताते हैं कि देख लो, ये पूरी गड्डी से मैंने आपको 10 लाख की गड्डी में बीच से एक नोट निकाला हुआ है जो ओरिजिनल है, ताकि उस आदमी को इस चीज़ का आभास हो जाए कि ये नोट ओरिजिनल है। इस प्रकार से इनके द्वारा छल और कपट किया जा रहा है। इनका पूरा मूवमेंट देखा जा रहा है। ये मूवमेंट इनके हमारे पास नंबर सारे के सारे हैं। इनके सारी बी पार्टी की पतारसी की जा रही है। जो अपराधी हैं वो बेसिकली यहाँ काफ़ी जगह पे इनका मूवमेंट है। बहुत ही फ्रेंडली हैं शहर से। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा अन्य वारदातें भी की गई होंगी। उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और एक अच्छा सफल प्रयास है थाना प्रभारी पलासिया और उनकी टीम का। और आगे इसमें और भी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सर, क्या ठगी की थी, किस तरह का मामला था, फरियादी कौन है, क्या अच्छा है? इसमें फरियादी बेसिकली हमारा ही पॉइंटर था और हमारे ही लोग लगे हुए थे। हमारे लोगों के द्वारा ही कांटेक्ट किया गया था और फिर उसी में चूँकि ये इसके द्वारा 3 बार इस चीज़ को फॉलो किया गया कि ये कहीं किसी जाल में तो नहीं फंस रहा है। लेकिन हमारे लोग भी एक्सपर्ट थे और उनके द्वारा फिर मतलब इसको उसी घेरे में ले करके और इसकी जो नीयत थी उसकी नीयत के मुताबिक इसको गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली इनका जो ट्रेंड है जो कि 1 पर 4 का है कि 1 लाख आप मुझे देखो, मैं 4 लाख रुपए आपको दूंगा।
पहले 5 लाख बोलते हैं, फिर 4 लाख बोलते हैं, ऐसे इनकी अपनी नेगोशिएशन चलती रहती है। कई तरीके हैं, सामने वाला आदमी कैसा है इस पे डिपेंड करता है। सामने वाले आदमी को ये बोलते हैं कि सेकंड ग्रेड का नोट है, जहाँ पर नोट छपते हैं वहाँ पर जो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है लेकिन नकली नहीं है, वैसे नोट हैं ये। और एक अगर दूसरा मिल जाता है कि हमको हमारे पास बहुत सारा कैश है जो हमको खपाना है, इस कारण से हम दे रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत यही रहती है कि उसको असली ही बताते हैं पूरा का पूरा। और लेकिन इनकी जो बड़ी सबसे खतरनाक टैक्टिस ये है कि बीच में से फाड़ करके ब्लेड बाकायदे मारते हैं। 10 लाख की गड्डी में से कोई एक नोट निकालना हो, सही निकलना, इस पे आदमी इनके घेरे में आ जाता है। शेष और भी इनकी क्या मोडस ऑपरेंडी है उसकी पता रसी की जा रही है। नहीं, ये सारे के सारे चिल्ड्रन बैंक वाले ही नोट हैं। ऊपर इनके बिल्कुल असली नोट लगा हुआ है। जिस हिसाब से बैंक उसको गड्डियों को बनाता है, जैसे उस पर बैंड लगाता है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। आप उनकी गिनती करोगे तो बिल्कुल 10 के 10 लाख का बंडल ही मिलेगा आपको। तो वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में है। ये बड़ा गैंग होगा और ये इस मोडस ऑपरेंडी वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हमारी टीम जाएगी, ये कहाँ का रहने वाला है, किन किन लोगों के संपर्क में, वो सारी तस्दीक की जाएगी। कुछ बताया कि उन्होंने कहाँ सप्लाई की है, किसी के साथ ठीक की? वो हमारी विवेचना का अंग है। इनका पूरा मूवमेंट भी देखा जा रहा है। अभी अनऑफिशियली इनके द्वारा 25-50 हज़ार रुपये वाली बात की जा रही है, जो अभी गले नहीं उतर रही है। हमारी टीम लगी हुई है, पूरी तहकीकात की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक आगे बताया जाएगा। इनको जो फोर्जरी वाली धाराएं हैं उन्हीं पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बीएनएस की धाराएं हैं, एक तो धारा 178 से 179 है, इस पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ये बेसिकली इसके अभी और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका मूवमेंट और साउथ के उसमें भी होगा। जैसा इसका कहना है कि ये पहली बार यहाँ पे आया हुआ, हालांकि ऐसा लग रहा है कि कई बार आया हुआ, क्योंकि 3-4 महीने पहले से तो ये दूसरे दीपक कौशल से भी संपर्क में है। और चूँकि ये यहाँ की बहुत सारी लोकेशंस को जानता है, छप्पन दुकान कहाँ है, सरवटे कहाँ है, राजवाड़ा कहाँ है, बड़े फ्रेंडली जानता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही फोर्जरी के काम करते हैं और हो सकता है इसके कुछ साथीदार भी यहाँ आसपास है। सर, ये आइडिया क्या इनको फिल्मों से या कोई वेब सीरीज या किसी का इसमें से मिला, क्या कैसे मिला? ये या तो जिस जगह का रहने वाला है वहाँ पे ऐसी मोडस ऑपरेंडी वाले अपराधी तत्व के लोग रहते हैं, या फिर ये किसी न किसी की संगत में आया हुआ है। इसका अभी पूछताछ में यही पता लगा हुआ है कि ये कुछ लोगों की संगत में आया हुआ था जो हैदराबाद तरफ ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे। उन्हीं से सीख करके इसके द्वारा वारदातें की जा रही हैं। तो अब ये हमारी विवेचना का अंग है। हम उन सारे तत्वों की परख करेंगे और जो साक्ष्य होंगे उनको डायरी का अंग बनाएंगे।